जब भारत के वैज्ञानिकों ने वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात उस इंजन को जीवंत किया जिसे कभी असंभव की संज्ञा दी जाती थी और जिसका नाम कावेरी है, तब यह केवल एक तकनीकी सफलता नहीं थी, बल्कि यह उस स्वप्न का साकार रूप था जिसमें भारत को न किसी अन्य राष्ट्र से युद्धक शक्ति मांगनी पड़े, न ही किसी की कृपा पर निर्भर रहना पड़े। और इस क्रांति की सबसे अद्भुत बात तब सामने आई जब कावेरी इंजन को एक अत्यंत रहस्यमय परियोजना में उपयोग किया गया, जिसे वायु शक्ति के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी छलांग कहा जा रहा है। और उस परियोजना का नाम रखा गया दिव्य वज्र, जो कि एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसमें न केवल स्टेल्थ क्षमता है, बल्कि यह बिना मानव चालक के भी स्वचालित निर्णय लेने में सक्षम है। और इस विमान में लगाया गया कावेरी इंजन अब केवल एक यंत्र नहीं, बल्कि एक सोचने समझने और परिस्थितियों के अनुसार अपनी शक्ति और दिशा को बदलने में सक्षम प्राणी बन चुका है, क्योंकि इसमें कृत्रिम विवेक प्रणाली को सीधे ईंधन नियंत्रण यंत्रों से जोड़ा गया है, जिससे यह इंजन उड़ान की ऊंचाई, तापमान, वायु दाब और दुश्मन की स्थिति के अनुसार अपने भीतर से ही रणनीति बदल सकता है। और यह क्षमता अब तक केवल काल्पनिक कहानियों में सुनी जाती थी, लेकिन भारत ने इसे साकार कर दिया है। और जब इस विमान ने पहली बार उड़ान भरी तो उसकी गति और ध्वनि ने न केवल दुश्मन राडारों को चकमा दिया, बल्कि वह सभी उपग्रह निगरानी तंत्र जो इसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे असफल हो गए। और इसने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विशेषज्ञों को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि कोई भी यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि भारत ने इतनी चुपचाप इतनी उच्च तकनीक विकसित कर ली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जब यह विमान समुद्र के ऊपर अपनी गूंज छोड़ते हुए लहरों से ऊंचा उड़ रहा था, तब इसे देखने वाले नौसेना के एक अधिकारी ने केवल इतना कहा कि यह दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए। और उसकी गड़गड़ाहट में केवल शक्ति नहीं, बल्कि आत्मविश्वास भी था। और यही आत्मविश्वास अब भारत के नीति निर्माताओं में भी दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने यह निर्णय लिया है कि आने वाले समय में भारत अपनी रक्षा तकनीकों को केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि वह उन्हें मित्र राष्ट्रों के साथ साझा करके एक ऐसा रक्षा सहयोग मंच बनाएगा जिसमें समान मूल्यों और समान खतरों का सामना कर रहे राष्ट्र एक साथ खड़े हो सकें। और इस इंजन की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कई देशों ने अपने वैज्ञानिक भारत भेजने की इच्छा जताई है, ताकि वे इस इंजन की कार्यप्रणाली को समझ सकें। और यह प्रस्ताव भारत की वैश्विक तकनीक की नेतृत्व की ओर बढ़ती यात्रा का प्रतीक बन गया है। और अब कावेरी इंजन को केवल एक इंजन कहना उसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि वह अब एक ऐसी क्रांति का नाम बन चुका है जिसने यह दिखा दिया कि यदि किसी राष्ट्र की माटी में श्रद्धा, स्वाभिमान और समर्पण हो तो वह राष्ट्र अपने दम पर आकाश को भी झुका सकता है। जब कावेरी इंजन को दिव्य वज्र जैसे रहस्यमय और स्वदेशी लड़ाकू विमान में पूरी तरह एकीकृत कर दिया गया और उसकी क्षमताओं का परीक्षण किया गया, तब यह स्पष्ट हो गया कि भारत अब केवल तकनीकी अनुयायी नहीं, बल्कि वैश्विक सैन्य नवाचार का नेता बन चुका है। और इस परीक्षण के दौरान विमान ने जो प्रदर्शन किया, उसने न केवल भारत की वायुसेना को चकित कर दिया, बल्कि अंतरिक्ष निगरानी प्रणाली चलाने वाले देशों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भारत ने पारंपरिक युद्ध की सीमाओं को लांघकर अगली पीढ़ी की अदृश्य और स्वचालित युद्ध प्रणाली विकसित कर ली है। क्योंकि इस विमान ने एक ही उड़ान में 4 विभिन्न मौसमों और 3 प्रकार की जलवायु परिस्थितियों को पार करते हुए बिना किसी रुकावट के अपने सभी लक्ष्यों को पूरा किया। और इस उड़ान में सबसे अद्भुत बात यह रही कि कावेरी इंजन ने ईंधन की खपत को चौंकाने वाले स्तर तक कम कर दिया, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि संतुलन और दीर्घकालिक सामरिक रणनीति का भी प्रतीक बन चुका है। और जब इस विमान को अंडमान द्वीपों के समीप समुद्री परीक्षण क्षेत्र में तैनात किया गया, तो उसके आने से पहले ही उसकी उपस्थिति ने दुश्मन देशों के टोही विमानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वह उसकी स्थिति को ना तो रडार पर देख पा रहे थे, ना ही ध्वनि से अनुमान लगा पा रहे थे।
और इस दौरान विमान के भीतर लगे नवीनतम भारतीय यंत्रों ने शत्रु के सभी डिजिटल संकेतों को न केवल पकड़ा बल्कि उन्हें निष्क्रिय भी किया। और यह प्रणाली इस बात का संकेत है कि भारत अब साइबर युद्ध के क्षेत्र में भी एक प्रमुख शक्ति बन चुका है। और इसके तुरंत बाद भारत के रक्षा अनुसंधान विभाग ने यह घोषणा की कि अब कावेरी इंजन की अगली पीढ़ी पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसे तेज तेज शक्ति नाम दिया गया है। और यह इंजन न केवल आकाश में बल्कि अंतरिक्ष की निचली कक्षा तक कार्य करने में सक्षम होगा, जिससे भारत आने वाले समय में अपने उपग्रह सुरक्षा तंत्र को भी इन स्वदेशी शक्तियों के माध्यम से सुरक्षित कर सकेगा। और इस समग्र परिवर्तन से सबसे अधिक हैरानी उन देशों को हो रही है जो अब तक यह मानते थे कि भारत केवल शांति और कूटनीति में विश्वास रखता है।